हेलो दोस्तों, मैं प्रवेश कुमार यादव टारगेट एकेडमी से। मेरा चैनल है टारगेट एकेडमी बाई प्रवेश कुमार यादव। आई होप कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरे जोश के साथ होंगे। तो आज के टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो है मेरा रीजनिंग में अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। मेरे पिछले वीडियो में था। आज के इस सेशन में शब्द संरचना जो भावी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक। और टॉपिक नंबर 4 शब्द संरचना। तो इसके कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है शब्द संरचना में दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। पहली हेडिंग है दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। तो क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। पहले नंबर में INSTRU इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। ठीक। ऑप्शन है इंस्ट्रक्ट। ये ऑप्शन में है इंस्ट्रक्ट INSTRUCT। फिर है इंस्ट्रक्ट के बाद है टलिस्मैन TALISMAN टलिस्मैन। और फिर है टलिस्मैन के बाद है इंट्रस्ट INTRUST इंट्रस्ट। फिर D4 है METRE मीटर। देखें तो पहली हेडिंग आप सब लोग पहले पेपर में जाएंगे करने के लिए। तो एग्जाम हॉल में आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग सीख जाएंगे। तो ये फ्री के नंबर है। देखें दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द बनाना। यहाँ पे लिखा है विकल्प का शब्द बनाना। तो कैसे बनाएंगे? इंस्ट्रूमेंटलिस्ट के अंग्रेजी में जो वर्ण दिए गए हैं उसको आप ऑप्शन में देखेंगे। तो देखें INS तो INS इसमें भी मिल रहा। फिर देखें TRU तो TRU भी मिल रहा है इसमें। फिर देखें C है इसमें कहीं तो C नहीं इसमें, तो पहला वाला नहीं बनाएंगे। फिर देखें इसको TA तो TA है इसमें, TA हाँ TA है। LIS TA LIS तक है। और MAN ठीक। तो A इसमें 2 बार है और उसमें ऊपर वाली मीनिंग में जो है 1 बार है, तो ये भी नहीं बनाया जा सकता। फिर देखें इंटरेस्ट EN तो EN भी है इसमें और TRU भी है और S भी है और T भी है। तो कौन सा बनाया जा सकता है? इंटरेस्ट जो है इसको विकल्प को बनाया जा सकता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिपेरेशन। 1-2 क्वेश्चन और देखें इसी प्रकार के। प्रिपेरेशन मीनिंग है PREPARATION प्रिपेरेशन मीनिंग है। ऑप्शन है कौन सा बनाया जा सकता है प्रिपेरेशन में? तो है पैम्पर PAMPER पैम्पर। और B4 में है रिपीट REPEAT रिपीट। और C ऑप्शन में पार्टीशन PARTITION पार्टीशन। और D ऑप्शन है पैरट PARROT पैरट। तो देखिए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है SSC CGL में आया हुआ क्वेश्चन है। SSC CGL देखिए प्रिपरेशन के शब्दों को देखेंगे, फिर उससे कौन सी मीनिंग बने। देखें PAMPER तो PAM इसमें M कहीं नहीं आया तो ये गलत है। फिर है RE तो RE भी है इसमें, E 1 बार आया इसमें 2 बार, तो ये भी नहीं बनाएंगे। फिर है PA तो इसमें PA है। फिर RTT इसमें 2 बार T है तो ये भी नहीं। कौन सा बनाया जा सकता है? पैरट की देखें PA तो PA है, डबल R तो डबल R भी है, O है और T है, तो पैरट को बनाया जा सकता है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग है कॉन्सेप्ट की वो है दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द न बनना। विकल्प का शब्द ना बनना। अब हेडिंग है दिए गए
दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द ना बनना। जैसे एग्जाम्पल है FLAM फ्लैम और BOYANT। ठीक, अब ऑप्शन है इसमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन है LAMB लैम्ब, और बी ऑप्शन है BOUT, और सी ऑप्शन जो है वो है MOAN मॉन, और डी ऑप्शन जो है वो है BOAT। तो कौन सा शब्द, पहले तो देखेंगे इसमें कि सवाल में क्वेश्चन में जो है क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द ना बनना। तो FLAMBOYANT के शब्दों से कौन से ऑप्शन की सभी वर्ड मिल रहे हैं। तो देखें LAMB लैम्ब मिल रहा है, तो ये तो बनाया जा सकता है। लेकिन ऊपर पूछ रहा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, इसको बना सकते हैं। फिर BOUT, इसमें यू कहीं नहीं है, तो देखें इसको नहीं बनाया जा सकता, तो ये सही है। फिर देखें MOAN ये बनाया जा सकता है, BOAT ये भी बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो BOUT ये सही है आपका, BOUT। फिर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRI, उसके बाद है BUTION डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके ऑप्शन जो है वो ऑप्शन देखें, ए ऑप्शन में है TRUST ट्रस्ट। बी ऑप्शन में है ट्यूशन, TUTION ट्यूशन। फिर सी ऑप्शन में है डिस्टर्ब, DISTURB डिस्टर्ब। फिर डी ऑप्शन में जो है वो है सिचुएशन, SITUATION सिचुएशन। तो देखें मित्र, दिए गए शब्द के अक्षरों से विकल्प का शब्द ना बनना। फिर एक क्वेश्चन वही है, तो देखें इसके अक्षरों से कौन से अक्षर ऑप्शन वाले नहीं मिल रहे हैं। तो देखें डिस्ट्रीब्यूशन से देखें ट्रस्ट, TRUST और टी ट्रस्ट मिल रहा है, जी बनाया जा सकता है। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, TUTION ट्यूशन भी बनाया जा सकता है। डिस्टर्ब देखें DISTURB डिस्टर्ब भी बनाया जाता है। सिचुएशन में देखें SI भी है, TU है, फिर A है, फिर TI है, फिर ON है। ठीक है, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो सिचुएशन को नहीं बनाया जा सकता। 3 बनाए जा सकते हैं, तो 1 नहीं बनाया जा सकता। फिर नेक्स्ट नियम जो है सार्थक शब्द बनाना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सार्थक शब्द बनाना। नियम नंबर 3 है सार्थक शब्द बनाना। सार्थक शब्द बनाना, सार्थक शब्द कैसे बनाएंगे, तो पहले क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे पेपर में, GTAEMN GTAENM, और इसमें आपको वो कोई अंक दे देंगे 1 2 3 4 5 6। कौन सा सार्थक शब्द, अर्थपूर्ण शब्द बनेगा सार्थक शब्द। ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 1 3 2 6 4 5। फिर बी ऑप्शन में है 6 3 5 1 4 2। फिर सी ऑप्शन में है 1 3 2 5 4 6। फिर डी ऑप्शन में जो है वो है 6 3 1 5 4 और 2। तो इसमें आपको मीनिंग याद होनी बहुत ज़रूरी है। इसको देखेंगे GTAENM से आप क्या बनाएंगे, तो यदि आप M से बनाएं तो देखें मैग्नेट बन रहा है। इससे कौन सी मीनिंग बन रही, मैग्नेट। यदि आपको मीनिंग याद नहीं तो आपको सभी ऑप्शन उठा के देखने पड़ेंगे। अब M का क्रमांक है 6,
ए का क्रमांक है 3 और जी का क्रमांक है 1, एन का क्रमांक है 5, ई का क्रमांक है 4 और टी का क्रमांक है 2। तो 631 545 किसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? हाँ, डी ऑप्शन 641 545। ठीक है, 641 और 545। ठीक, नेक्स्ट नियम देखें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है शब्द संरचना का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखें। नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 4 में है वर्णमाला या दिए गए शब्द के चुने हुए अक्षरों से वर्णमाला या दिए गए शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना जी हेडिंग है नियम नंबर 4 की। ठीक, जैसे 3 आपको समझा दिए वैसे नियम नंबर 4 देखें आप। तो क्वेश्चन देखें, इसमें क्वेश्चन है यदि वर्णमाला A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक, Z तक ABCD लिखनी है आपको। अब क्वेश्चन है मैं 20,1,7 20,1,7,5 स्थान पर जो अच्छा क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल SSC GD और भावी एग्जाम जो वनडे एग्जाम है उनके लिए जो वर्ण है उनसे एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। ठीक, उस शब्द का दूसरा वर्ण क्या है? जो बनाया जाता है उस शब्द का दूसरा वर्ण क्या है? उस शब्द का दूसरा वर्ण क्या है? देखें मित्र, आप लोग इस सवाल क्वेश्चन की भाषा तो पहचान चुके होंगे कि यदि वर्णमाला A से Z तक ABCD देंगे वो और मैं 20वां या पहला या 7वां या 5वें स्थान पर जो वर्ण है उनसे एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, तो उस शब्द का अर्थपूर्ण शब्द क्या होगा? तो देखें आप लोग कैसा करेंगे इसको। यदि आपको एक ट्रिक थी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, एजोटी। यदि आपको वर्णमाला क्रम याद नहीं है ABCD की क्रमांक तो आप एजोटी से याद कर सकते हैं। E4 5 और J4 क्रमांक 10, O4 15 और T4 20 और Y4 25। अब जैसे वो कह रहे हैं कि 20 तो 20, 1, 7, 5 के स्थान पर जो वर्ण आएंगे तो देखें 20 के स्थान पर T, 1 के स्थान पर A और 7 आएगा G के स्थान पर और 5 आएगा E के स्थान पर, यानी कि T, A और G और E जो 20 और 1 और 7 और 5 क्वेश्चन में स्थान दे रहे थे, इनके स्थान पर जो वर्ण आएंगे T, A, G, E, इन वर्णों से एक सार्थक शब्द बनाया जाता है। उस सार्थक शब्द जो बनाया जाएगा तो इससे आपको सीधे दिखाई दे रहा होगा कि इससे एक मीनिंग सार्थक शब्द बन रही है गेट, और गेट मीन्स होता है दरवाजा। क्या होता है? दरवाजा। और गेट की मीनिंग से वो कह रहे हैं, अभी और आगे पूछ रहे हैं कि उस शब्द का दूसरा वर्ण क्या होगा। उस शब्द का दूसरा वर्ण जो आपका शब्द बनेगा तो गेट का दूसरा शब्द पहला वर्ण G और दूसरा वर्ण A, तो उस शब्द का दूसरा वर्ण A होगा। दूसरा वर्ण A होगा आंसर। दूसरा वर्ण A होगा आंसर। एक बार फिर देखें, यदि वर्णमाला A से Z तक ABCD देंगे एग्जाम में और मैं 20वां, पहला, 7वां, 5वें स्थान पर जो वर्ण आते हैं उनसे एक सार्थक शब्द बनाया जाता है, उस शब्द का दूसरा वर्ण क्या है? तो आप लोग 20 के क्रमांक में देखेंगे तो T मिलेगा,
पहले क्रमांक में देखेंगे तो ए मिलेगा, और 7 क्रमांक में देखेंगे तो जी मिलेगा, और 5 क्रमांक में देखेंगे तो ई मिलेगा। अब TAGE जो आपको वर्ण मिले, इन वर्णों से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, तो GATE गेट, गेट मीन्स होता है दरवाजा, ये सार्थक शब्द है, एक मीनिंग है सार्थक रूप से। तो गेट में देखेंगे, अब वो कह रहे हैं उस शब्द का दूसरा वर्ण क्या होगा, तो पहला और दूसरा वर्ण ए होगा आंसर। नेक्स्ट नियम देखें, देखें नियम नंबर 6 देखें, और सॉरी नियम नंबर 5 देखें। नियम नंबर 5 और लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। नियम नंबर 5 है शब्दों में एकल अक्षर लगाकर, शब्दों में कॉन्स्टेबल में आ गया ऐसा क्वेश्चन, शब्दों में एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना, नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो क्वेश्चन है HAT कॉमा BAR के बाद देखें BAT कॉमा PIN के बाद देखें BATH। तो इसमें कह रहे हैं ऑप्शन सीजीएल में आ चुका है क्वेश्चन। ऑप्शन है ए है, फिर बी ऑप्शन में है, ई है, और सी ऑप्शन में है, बी है, और डी ऑप्शन में है, सी है। देखें तो वो कह रहे हैं शब्दों के एकल अक्षर लगाकर नए अर्थपूर्ण शब्द बनाना। तो इसमें देखें आप लोग देखेंगे यदि HAT में लगा देंगे ई, तो हैट, और एक ही सभी में लगेगा हैट, और यहाँ से बनेगा BARE वेयर, तो फिर ई लगा, फिर BATE वेट, फिर लगेगा PINE फाइन, फिर हो जाएगा BATHE वाथ। तो क्या लगाएंगे इसमें, ई लगाएंगे। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब आपको मैं एक अच्छा क्वेश्चन बताऊंगा जो UPSI और UP पुलिस कांस्टेबल में भी पूछने की पूर्ण संभावना है इस क्वेश्चन को। तो आप लोग देखें, और SSC CGL में तो कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप देखें अच्छे से। यदि शब्द रेन फॉरेस्ट, क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, और अच्छे से देखें। यदि शब्द रेन फॉरेस्ट RAINFOREST, यदि शब्द रेन फॉरेस्ट और कोष्टक में लिखा है बाएं से दाएं गिनने पर, जी कोष्टक में लिखा है इस क्वेश्चन में, गिनने पर के दूसरे कॉमा दूसरे के बाद सातवें कॉमा आठवें के बाद 10वें अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके, कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके, जबकि एक अक्षर का प्रयोग, सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जबकि एक अक्षर का प्रयोग, इससे ज्यादा कठिन नहीं आएंगे, जबकि एक अक्षर का प्रयोग
जबकि एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार करना है, केवल एक बार करना है, केवल एक बार करना है, एक अक्षर का प्रयोग केवल एक बार करना है, तो उस शब्द का दाएं से दूसरा, तो उस शब्द का दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर क्या होगा, दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा, दूसरा अक्षर क्या होगा। यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो, यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो। बड़ा क्वेश्चन है, इसीलिए यूपीएसआई सीजीएल और एसएससी जीडी में पूछा जाता है, कांस्टेबल में भी आने की संभावना है। यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव ना हो सॉरी, तो उत्तर जे भी कह रहे हो, तो उत्तर एक्स दीजिए, तो उत्तर एक्स दीजिए। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उत्तर जेड दीजिए। अब ऑप्शन है, ऑप्शन कौन कौन है, तो ऑप्शन देखें। ऑप्शन है, एक ऑप्शन है जेड और एक ऑप्शन है जो वो है एक्स और एक ऑप्शन है ए और एक ऑप्शन है डी में टी और ई में ऑप्शन है एक आर जे। तो ये बैंक की पेपर में भी पूछे जाते हैं, एसएससी के तो सभी एग्जामों में आता है क्वेश्चन, और यूपी पुलिस एसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल में शायद आ जाए। तो देखें इस क्वेश्चन को। सबसे बड़ा क्वेश्चन इस टॉपिक का कि यदि शब्द रेन फॉरेस्ट बाएं से दाएं गिनने पर के दूसरे, 7वें, 8वें और 10वें कौन कौन कह रहे हैं वो पहले आप यहाँ लिख लें। दूसरे, पहले रेन फॉरेस्ट लिख लें। हल करने का तरीका देखें। हल करने के लिए पहले रेन फॉरेस्ट मीनिंग लिखें, RAINFOREST, रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट के वो कह रहे हैं दूसरे, 7वें, 8वें और 10वें अक्षरों से कोई सार्थक शब्द बनाया जा सके, जबकि एक अक्षर का प्रयोग, ये शर्त भी दी गई, केवल एक बार करना है, तो उस शब्द का दाएं से दूसरा अक्षर क्या होगा। और यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव ना हो तो उत्तर एक्स देंगे। यदि कोई भी इनके स्थान पर जो भी आप यहाँ से वर्ण निकालेंगे उन वर्णों से कोई भी सार्थक शब्द नहीं बनेगा, तो आंसर एक्स दीजिए। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो उत्तर जेड दीजिए, तो उत्तर जेड दीजिए। जैसे कि देखें तो दूसरे क्रमांक में यदि देखें तो दूसरे में आएगा ए, यहाँ से देखेंगे 1 के बाद 2, तो दूसरे में ए, और 7वें में 3, 4, 5, 6, 7 तो आएगा आर, और 8 में आएगा ई, और 10वें में आएगा टी। तो जो ए और आर और ई और टी जो आपको मीनिंग के वर्ण मिले, इन वर्णों से कौन सा शब्द बनाएंगे, तो एक तो बन रहा है RATE और एक बनेगा RATE और एक जो बनेगा वो बनेगा TEAR। टीयर मीन्स होगा आंसू, और रेट मीन्स होता है दर। तो ये सार्थक शब्द बनेंगे। और उनकी शर्त क्या थी कि केवल एक बार प्रयोग, तो एक बार प्रयोग किया है।
और यदि वो कह रहे थे यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव ना हो तो एक्स दीजिए, तो अर्थपूर्ण शब्द बन चुके तो आंसर एक्स तो होगा नहीं। यदि एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बनाना संभव हो तो एक से अधिक अर्थपूर्ण शब्द बने, एक बना रेड और एक बना टीयर, यानी कि कितने बने 2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जेड आंसर होगा। क्या आंसर देंगे जेड, तो जेड आंसर हो जाएगा। तो देखिए शब्द संरचना जो टॉपिक रीजनिंग में था मैंने आपको इसी वीडियो में समाप्त कर दिया, कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट, और उसी के नीचे जो क्वेश्चन है आप लोग घर पे देखें। और मेरा चैनल है टारगेट एकेडमी बाय प्रवेश कुमार यादव, तो आप देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।